हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से एनटीपीसी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 कंप्लीट हुआ है, तब से आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मैं आंसर की रिज़ल्ट और सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट पे एक वीडियो बनाऊं कि कब तक आंसर की आ सकता है, कब तक रिज़ल्ट आ सकता है और कब तक सीबीटी 2 हो सकता है। आप लोग लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा भी कह रहे हैं कि सीबीटी 2 जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा और ग्रुप डी एग्ज़ाम में अभी टाइम लगने वाला है। वो लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम नवंबर में होगा और उससे पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या सीबीटी 2 ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले हो सकता है? और आंसर की कब आएगा और रिज़ल्ट कब आएगा? ये सब बातें जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया है और आपको उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा करके आए हैं, तो आपको जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि सीबीटी 2 कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम रेलवे के पुराने ट्रैक की बात करें, पुराने क्राइटेरिया की बात करें, तो रेलवे का मतलब आंसर की या रिज़ल्ट का कोई ख़ास फंडा तो नहीं है। बट अगर कई सारे एग्ज़ाम्स को मिलाया जाए पिछले 3-4 साल के अंदर, तो आंसर की के मामले में रेलवे जो है थोड़ा सा फास्ट हुआ है पहले कंपेरिजन जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। रेलवे कुछ एग्ज़ाम्स के आंसर की 15 दिन में भी दे देता है, कुछ एग्ज़ाम्स के आंसर की देने में 40-45 दिन भी लगा देता है। यानी कि मैं किसी और यूट्यूबर्स की तरह, किसी अन्य मतलब न्यूज़ मीडिया की तरह डायरेक्टली मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि आंसर की 10 दिन में आएगा या 50 दिन में आएगा। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो आंसर की है इसी 15 से 45 दिन के टाइम इंटरवल के बीच में आएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है और मैक्सिमम मान के चल सकते हैं 15 सितंबर तक। मुझे पता चला है बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इसी अगस्त महीने में कंफर्म आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं जैसा बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार बता रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग रूल फॉलो होता है। जो लोग अगस्त में एनटीपीसी आंसर की के दावे कर रहे हैं, वही लोग जून के लास्ट वीक में ही उसका रिजल्ट दे रहे थे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का, और आपका अभी तक अगस्त आ चुका है, अभी तक रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। और ऐसे ही लोग हैं फ्रेंड्स जो ऐसे दावे कर रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। ठीक है, और यही लोग अप्रैल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम करा रहे थे, फिर जुलाई में करा रहे थे, फिर अगस्त में भी करा रहे थे। अब देखते जाइए ये लोग क्या क्या करते हैं। तो मुझे दूसरे से नहीं मतलब है, आप लोग ने मेरा ओपिनियन मांगा है तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, और रेलवे के पुराने मतलब क्राइटेरिया के बेस पे एक रेलवे कैसे क्या क्या करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो मैंने ग्रुप डी के मामले में ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम सितंबर में होने के चांसेस हैं, लेकिन मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता हूँ। चांसेस है, क्या मतलब है कि अगर कोविड नहीं आता है या फिर कोर्ट केस की वजह से मामला नहीं लटकता है, तो फिर 90% कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा, सितंबर सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, मतलब कभी भी हो सकता है, 15 सितंबर के आसपास कभी भी हो सकता है। यानी कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनटीपीसी सीबीटी 2 जो है ग्रुप डी से पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वैकेंसी जिस सीक्वेंस में आई है, जिस सीक्वेंस में एग्ज़ाम हुए हैं, उसी सीक्वेंस में सब कुछ होगा। ठीक है, और सीबीटी 2 इतना जल्दी इम्पॉसिबल इसलिए भी है कि रेलवे कोई भी सीबीटी 2 सीबीटी 1 के बाद कम से कम 3-4 महीने का समय लेता तब करा पाता है। और कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सीबीटी 2 सितंबर में हो जाएगा। अरे भाई, सितंबर में तो आप रिजल्ट ही नहीं पाएंगे, तो आप सीबीटी 2 की क्या बात कर रहे हैं। रेलवे के पुराना पहले क्राइटेरिया चेक करिए, रेलवे कैसे एग्जाम कराता है, कितना दिन रिजल्ट में लेता है। अभी तक आपने देखा है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का रिजल्ट नहीं आया है, और आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 तक का भी सोचिए सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो वही दावे हुए जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि जून के लास्ट वीक में ही मिनिस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगस्त आ चुका है। तो ऐसे दावे ना करें और ऐसे दावों पर विश्वास भी ना करें। आप लोग एक बार आरआरबी के साइट्स को चेक कर लिया करें कि पुराने रिजल्ट्स कितने दिन में आए हैं, पुराने आंसर कीज कितने दिन में आए हैं, और क्या रूल होता है, क्या एक एग्जाम को रोक के दूसरा एग्जाम करा सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो श्योर है कि आपका जो सीबीटी 2 है वो ग्रुप डी के बाद ही होगा, और ग्रुप डी के बाद भी काफ़ी समय लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो रेलवे का एक रूल होता है वो रिजल्ट तभी जारी करता है जब उसको एग्ज़ाम डेट मिल चुका होता है कंफर्म, यानी सेंटर वगैरह मिल चुका होता है, तभी वो रिजल्ट जारी करता है। और यही कारण है कि अभी तक मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का रिजल्ट नहीं दिया गया है। बहुत से लोगों ने दावा किया था जून में ही, मई में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने कभी कोई दावा नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था रेलवे का फंडा होता है, रेलवे आंसर की तो बहुत जल्दी दे देता है, फिर उसके बाद आपको लटका देता है। आप लोग परेशान रहते हैं अपना स्कोर लेके कि मेरा क्या होगा, इतना स्कोर आया, ये वो पता नहीं, नॉर्मेशन कितना मिले, कितना मिले, मतलब मन में आपके बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और मतलब
हर तरफ से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाते हैं। तो ऐसा रेलवे हमेशा करता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं एनटीपीसी सीबीटी टू एग्जाम डेट के बारे में या फिर रिजल्ट के बारे में, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट आएगा मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एनटीपीसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। अब ये बात करें अगर कि मतलब कि एनटीपीसी का आंसर की पहले आएगा या फिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज यानी एमआई कैटेगरी रिजल्ट पहले आएगा, तो इसमें कोई खासा कन्फर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मतलब कि आंसर की ये लोग पहले दे दें और रिजल्ट में थोड़ा टाइम ले लें, क्योंकि मैंने बताया आपको ना कि कम से कम 3 महीने 4 महीने, वो भी तब जब इनको कंफर्म रहता है कि हम इसका सेकंड स्टेज एग्जाम करा पाएंगे, तब ये लोग रिजल्ट देते हैं। क्योंकि रेलवे का एक रूल है 1 महीने से अधिक का समय नहीं देते CBT2 में। इसलिए मैं आप लोग को बार बार अलर्ट कर रहा हूँ, CBT2 के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए। भले ही आपके पास आंसर की नहीं है या फिर रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपको जरा सा भी उम्मीद है तो आपको CBT2 के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया आपको, आंसर की जो है 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच आने के चांसेस हैं, लेकिन रिजल्ट की अभी कोई गारंटी नहीं है। और सब कुछ डिपेंड करता है ग्रुप डी एग्जाम पे फ्रेंड्स। अगर ग्रुप डी एग्जाम सितंबर से नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो आपका रिजल्ट जो है मान सकते हैं कि नवंबर में आसानी से आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवंबर में, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। अभी एक डेट वायरल हुआ था 6 अक्टूबर से आपका होगा एनटीपीसी CBT2, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये अफवाहें हैं। रेलवे के मतलब इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 2 महीने में कोई CBT2 करा दे, ठीक है। तो ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तब भी बोला था कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सितंबर से नवंबर तक आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम होता है तो आपका नवंबर तक एनटीपीसी CBT1 का रिजल्ट भी आ सकता है, और आपका जो मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट है वो भी सितंबर में आ ही जाएगा मैक्सिमम। अगस्त में भी आ सकता है, सितंबर में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब सितंबर तक मैक्सिमम आपका आ ही जाना है मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एग्ज़ाम का डेट मिल जाता है तो कहीं से भी करा लेंगे, ठीक। जिस मान लीजिए किसी में रिटन एग्जाम मतलब CBT2 है, किसी में मान लीजिए केवल टाइपिंग टेस्ट है, किसी में कोई और टेस्ट है, मतलब कुछ भी हो, उन्हें जब कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम अगला स्टेज करा पाएंगे तभी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ये लोग 20 से 25 दिन का समय देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल प्रिपरेशन फोकस करें। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट के तुरंत बाद ये लोग एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, फिर तुरंत एग्जाम भी करा देंगे, तो आप लोग को प्रिपरेशन का मौका नहीं मिल पाएगा। तो बस यही मैं कहूँगा, अगर ग्रुप डी सितंबर में होता है तो रिजल्ट आपका ये नवंबर में आएगा और आपका CBT2 दिसंबर में हो जाएगा। और अगर कोविड का प्रॉब्लम होता है तो फिर आपका CBT2 अगले साल चला जाएगा, आपका रिजल्ट भी अगले साल जा सकता है या फिर दिसंबर में डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन आंसर की तो श्योर है मैक्सिमम सितंबर तक आ ही जाएगा, क्योंकि लोग आंसर की में जल्दी देरी नहीं करते हैं। मतलब आंसर की मतलब मैक्सिमम दे ही देते हैं 45-50 दिन के अंदर, और कभी कभी 15 दिन में ही आंसर की दे देते हैं। तो आंसर की आपका 15 अगस्त से लेकर के मतलब 10 सितंबर 15 सितंबर तक मान सकते हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कभी भी आ सकता है। और फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिजल्ट और CBT2 ग्रुप डी पे डिपेंड करेगा। ग्रुप डी से पहले CBT2 इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट में कि एक एग्जाम को रोक के दूसरे एग्जाम को करा दे, तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपका ग्रुप डी सितंबर से नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर नवंबर में आपका रिजल्ट भी आ सकता है CBT1 का, फिर दिसंबर में आपका CBT2 भी हो सकता है। और अगर ग्रुप डी रुक जाता है कोविड केस की वजह से या फिर कोर्ट केस की वजह से, तो फिर ये भी रुकेंगे एग्जाम्स, ठीक है। अब मान लीजिए आप ही सोचिए, अगर कोविड केस आता है, कोविड बढ़ता है, तो क्या केवल ग्रुप डी में कोविड रहेगा, एनटीपीसी में नहीं रहेगा? आप लोग कह रहे हैं कि ग्रुप डी रुक जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोविड आएगा तो सभी एग्जाम्स के लिए आएगा। हाँ, अगर कोर्ट केस आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट कोर्ट केस से ज़्यादा देरी नहीं होगा, मैक्सिमम 1 महीने का देरी हो सकता है। अगर सितंबर से होना तो मान लीजिए अक्टूबर से हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में बहुत लंबा नहीं लटकने वाला अगर आपका एडवोकेट अच्छा है तो, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है, आप जल्दी केस जीत सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला नहीं। एक बार कोर्ट केस में आपसे गलती हो चुकी है क्योंकि आपने सही एडवोकेट नहीं किया और सही डिमांड वहाँ पे नहीं रखा, सही तरीके से अपना बात नहीं रखा, इस वजह से आप केस हार गए। लेकिन अगर आपका एडवोकेट सही है, आपकी डिमांड सही है, आपके आर्गुमेंट वगैरह सही है, तो आप बहुत जल्द केस जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 से 3 हियरिंग में केस जीत जाएंगे। यानी कि अगर कोर्ट केस भी होता भी है अगर 15 अगस्त के पहले, तो मान के चलिए कोर्ट केस जो है सितंबर मतलब 15 सितंबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर में आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो सकता है अगर कोविड नहीं आता है तो। यानी कि अक्टूबर में ग्रुप डी स्टार्ट होगा, दिसंबर तक ग्रुप डी जाएगा, फिर दिसंबर में आपका एनटीपीसी का रिजल्ट भी आसानी से आ जाएगा, फिर जनवरी में आपका एनटीपीसी CBT2 भी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यही, आपका CBT2 जो है दिसंबर से जनवरी के आसपास हो सकता है। लेकिन जो अक्टूबर वाला डेट वायरल हुआ था 6 से 10 या 6 से 8 कुछ हुआ था, वो बिल्कुल फेक है, उसे विश्वास ना करें। और CBT2 ग्रुप डी एग्जाम से पहले कभी भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।